हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू ज्ञान अमृत है। अगर किसी को दान देना है तो धन दान न दें, बच्चे को शिक्षित करें। बच्चे के कलम की स्याही शहीद के खून से ज़्यादा पवित्रतम है। दोस्तों, ये उद्गार मेरे अपने नहीं हैं, ये उद्गार हैं हज़रत मोहम्मद साहब के। उन्होंने ज्ञान को अमृत माना, ज्ञान को निजात माना, यानी ज्ञान मोक्ष का द्वार है। शिक्षा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और हम बताने जा रहे हैं कि इस देश में, हिंदुस्तान में मुसलमानों का शासन रहा है और मुसलमानों के शासन काल में शिक्षा की प्रगति की रूपरेखा क्या रही है। दोस्तों, सबसे पहले इस देश में अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। उसके बाद महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और उसके बाद गोरी आते हैं, मोहम्मद गोरी। फिर यहाँ पे शासन प्रणाली की स्थापना होती है। गौरतलब ये है कि हिंदुस्तान में शक, कुषाण, पहलव भी इससे पहले आए, लेकिन वो खानाबदोश आक्रांता जनजातियाँ, यहाँ के जो पहले से स्थापित धर्म और दर्शन थे, उनका अपना कोई धर्म नहीं था। वो खानाबदोश आक्रांता जो भी जनजातियाँ आई, वो यहाँ की जो धार्मिक प्रणाली थी, जो विश्वास थे, जो आचार विचार थे, उसी में समाहित हो गई। लेकिन मुसलमान जब आए तो दूसरे देशों से आए थे, उनकी अपनी भाषा थी, उनका अपना विकसित धर्म था, उनके आचार विचार थे, उनकी विश्वास की प्रणाली थी। तो दोस्तों, यहाँ पे तो संघर्ष लाजमी था, संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में मुसलमान विजयी हुए। अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी ने वध किया और उसके बाद यहाँ पे गुलाम वंश की नींव पड़ी। गुलाम वंश से अगर हम शुरू करें और उसके बाद लोदी वंश तक जाएं, इब्राहिम लोदी, तो बहुत से मुसलमान शासक आए और उन लोगों ने अपने तरीके से यहाँ पे शासन व्यवस्था की स्थापना किया और साहित्य, संस्कृत का संवर्धन किया। उसके बाद दोस्तों मुग़ल वंश आया। मुग़ल वंश में जैसा कि आप जानते हैं, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ऐसे महान शासक आए, जिसमें से अगर हम सल्तनत वंशी बादशाहों की बात करें तो कुछ उदार शासक थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, और अगर मुग़ल वंश की बात करें तो बादशाह अकबर, सम्राट अकबर। इनके शासनकाल में यहाँ का, चूँकि यहाँ के जो भी नेटिव जो पब्लिक थी, उसके साथ अकबर काफ़ी उदार रहे और उन्होंने साहित्य और संस्कृत के संवर्धन में काफ़ी काम किया। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों ने तकरीबन 550 वर्ष शासन किया और उनकी क्या शिक्षा की प्रणाली रही। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे यहाँ पे वैदिक धर्म और संस्कृत रही है, कोई भी बच्चा कब पढ़ने जाता है तो यहाँ पे संस्कार रहा है, उपनयन संस्कार होता है, और अगर हम बुद्ध दर्शन की बात करें तो पवज्जा संस्कार होता है। वैसे ही इस्लाम में बिस्मिल्लाह खानी, यानी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो उसे खूबसूरत वस्त्रों में मौलवी साहब के सामने कुरान की आयतें मौलवी साहब पढ़ते हैं। और कुरान आप जानते हैं इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है और इसको हज़रत मोहम्मद साहब, यानी अल्लाह के पैगंबर रसूल को जिब्रील नामक देवदूत ने अरबी भाषा में कुरान की आयतें, यानी वो एक प्रकार से ईश्वर का संदेश है, वो पवित्र ग्रंथ है और उस पवित्र ग्रंथ की आयतें पढ़ी जाती हैं। बच्चा उसे रिपीट करता है। जो बच्चा नहीं रिपीट कर पाता, उसे केवल बिस्मिल्लाह ही बोलना होता है, और अगर वो बोल लेता है, और बोल लेते हैं बच्चे तो सारी बातें बोलते हैं,
तो शुरू हो जाती है उसकी शिक्षा दीक्षा। और अगर हम बात करें इस्लाम में, यानी मुसलमान के जो शासनकाल या मध्यकालीन शासन प्रणाली में रहा है, तो वहाँ पे जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो मकतब में दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब हुआ करते थे। और मकतब के अलावा दोस्तों दरगाह और खानकाह में भी बेसिक एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन आपको बताए देते हैं कि खानकाह और दरगाह में जो प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए बच्चे जाते थे वो जो है इस मुसलमानों के बच्चे होते थे। और मकतब के द्वार सभी के लिए खुले थे। वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा थी और अच्छी तालीम दी जाती थी। पूरी की पूरी कोशिश होती थी, क्योंकि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी शासकों का कर्तव्य था, दायित्व था। तो इस्लाम का प्रचार प्रसार दो तरीके से हो सकता था, एक तो शक्ति और प्रभुत्व के बल पे, और दूसरा दोस्तों शिक्षा के माध्यम से। तो मकतब के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। आपको हम बता दें कि वैदिक प्रणाली में भी गुरुकुल होते थे, लेकिन गुरुकुल के द्वार सभी के लिए नहीं खुले थे। शूद्र इससे वंचित था। शूद्रों को अंत्यज कहा जाता था, अछूत कहा जाता था। उनके द्वार गुरुकुलों के शूद्रों के लिए नहीं खुले थे। लेकिन मुसलमानों के पीरियड में जब मकतब आए तो उनका चूँकि एकेश्वरवादी दर्शन था, अल्लाह ही सब कुछ है, परवरदिगार है, और उस परवरदिगार को जानना सभी के लिए आवश्यक है। तो मकतब में सभी हिंदुओं के भी दरवाजे खुले होते थे। तो मकतब में मकतब जो होते थे वो मस्जिद से जुड़े होते थे। और मस्जिद में आप जानते हैं 5 टाइम प्रेयर होती है, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात। ये प्रेयर की, गॉड को प्रे करने की डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पवित्रतम जो किताब है कुरान, उसकी आयतें पढ़ी जाती थी। पवित्र स्थल यानी मस्जिद में ही बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। तो जो बेसिक एजुकेशन था वो मकतब, दरगाह और खानकाह में दिया जाता था। और हायर एजुकेशन के जो सेंटर थे वो मदरसे थे। अच्छा, आप बात करेंगे कि कैसा उस समय पीरियड था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो ज्ञान का प्रसार, नॉलेज को स्प्रेड होना है, क्योंकि नॉलेज अमृत है। इसको पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि अगर कोई ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, ज्ञान का संवर्धन कर रहा है, ज्ञान का प्रसार कर रहा है, तो इससे पवित्रतम काम कोई नहीं है। और दूसरी बात है इस्लाम का प्रसार, क्योंकि इस्लाम को यहाँ पे जो नहीं मानते थे, यानी एकेश्वरवाद में जिन्हें विश्वास नहीं था, इस्लाम को जो नहीं फॉलो करते थे, उनको काफिर कहा जाता था। और ये मान्यता थी कि हमें इस्लाम को ना मानने वाले काफिर के विचार, विश्वास और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है। तो पूरी की पूरी कोशिश होती थी कि मदरसों के माध्यम से, मदरसे हायर एजुकेशन के सेंटर होते थे। आपको मालूम है, एक मुग़ल बादशाह के बारे में बताते हैं, हुमायूं, पुस्तक से उसे बड़ा लगाव था। और आप जानते हैं उसकी मौत भी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई। तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि जो है इस तरीके की जो आधुनिक समय में शिक्षा की व्यवस्था है, ऐसा तो नहीं था। लेकिन उस समय भी जो शिक्षा के केंद्र थे वो काफ़ी सक्रिय थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सिस्टमैटिक हिस्ट्री है, जो हमारा क्रमबद्ध इतिहास है, उसका लेखन इस देश में मुसलमानों के आने से ही शुरू होता है। उससे पहले भी कल्हड़ ने राजतरंगड़ी की रचना किया था, लेकिन वो भी एक क्रमबद्ध इतिहास की एक झलक दिखाता है। लेकिन मुसलमानों के आने से यहाँ पे साहित्य और संस्कृत का संवर्धन हुआ। एक नई प्रकार की प्रणाली, एक नई प्रकार की शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आई। अब इस्लाम का प्रसार भी करना है, मुस्लिम संस्कृत का प्रसार, क्योंकि मुसलमानों की एक अपनी भाषा अरबी, फारसी, चूँकि जिब्रील देवदूत ने कुरान की आयतों को जो संदेश दिया मोहम्मद साहब को, वो अरबी भाषा में दिया। इसलिए मूल जो कुरान की किताब है वो अरबी भाषा में है।
तो अरब की जो अरेबियन कल्चर है, आप जानते हैं कि अरब में रेगिस्तान और खानाबदोश जातियाँ थी। मोहम्मद साहब के आने से लोग सभ्य हुए और अरेबियन नाइट्स वगैरह की जो किताबें हैं वहाँ पे तमाम बातें हैं वो इसी इस्लाम के प्रचार प्रसार की वजह। तो उस संस्कृत को पूरे दुनिया में फैलाना है, इसकी वजह से भी मुस्लिम संस्कृत का प्रसार भी शिक्षा का उद्देश्य रहा। चरित्र का निर्माण, मोहम्मद साहब, हज़रत मोहम्मद साहब, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का मानना है कि कैरेक्टर का निर्माण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में अगर किसी का चरित्र निर्मित नहीं है, चरित्र ही हमें इस दुनिया में खड़ा होने के लिए एक प्रकार से ताकत देती है, शक्ति देती है। तो चरित्र का निर्माण बहुत ही आवश्यक है और शिक्षा को उन्होंने ऐसी रोशनी माना है कि जिससे आलोकित होकर के व्यक्ति राइट क्या है, रॉन्ग क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है और हमारे लिए क्या सही नहीं है, उसमें भेद कर पाता है। तो शिक्षा की बहुत अच्छी परिभाषा जो है हज़रत मोहम्मद साहब ने दी है और उसी का प्रचार प्रसार जो है मुसलमान कालीन शिक्षा में दोस्तों होता है। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, यहाँ माना जाता है कि एक और दुनिया है, हम मरेंगे तो एक और जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। जो इस दुनिया में नहीं पाए वो हम किसी और ज़िंदगी में पा जाएंगे। लेकिन इस्लाम दोस्तों पुनर्जन्म में नहीं मानता, उसकी शिक्षा व्यवहारिक है, केवल जीवन और संसार एक है। तो शिक्षा इसलिए दी जाए कि हम इस जीवन को बेहतर बना सकें, इस जगत को खुशनुमा बना सकें और यहाँ की कुदरत ने जो हमें तमाम नाना प्रकार के संसाधन दिए हैं उसके सुख से अपने जीवन को समृद्ध कर सकें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुसलमान कालीन जो शिक्षा रही है, मध्यकालीन जो शिक्षा रही है, उसका उद्देश्य है कि ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से जीवन जिया जा सके। स्त्री शिक्षा की लोग कहते हैं कि उपेक्षा हुई। उस समय पर्दा प्रथा थी और चूँकि विदेशी ताकतें आई थी और कहीं न कहीं यहाँ की जो देसी संस्कृत थी और बाह्य संस्कृत, उसके बीच में इंटरमिंगल्ड आपस में एक प्रकार से डायलॉग चल रहा था। तो उस रूप में स्त्री शिक्षा की दोस्तों उपेक्षा तो हुई ही है, लेकिन दरवाजे सारे खुले थे। यहाँ पे मालवा के शासक गयासीउद्दीन तुगलक 1469 से 1500 तक इन्होंने शासन किया। सारंगपुर में एक मदरसा का निर्माण कराया जहाँ पे सभी स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करती थी। हर तरीके से साहित्य, संगीत और कताई बुनाई, तमाम नाना प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों मदरसा उत्कृष्ट जो उच्च शिक्षा है उसके केंद्र हुआ करते थे, मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी शासकों ने इस्लाम में पूरा का पूरा कोशिश किया कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। संक्षिप्त में आपको मैंने बता दिया कि मुस्लिम काल या मध्यकाल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।